अरे हम तो फूफा जी से बतिया रहे थे। हाँ तो फूफा जी बोले चैन खोलने। छी। अरे जो तुम समझ रही हो ना, वो वाली चैन खोलने की बात नहीं हो रही थी, वो होटल की चैन खोलने की बात हो रही थी। हाय दिया, होटल बा का भी चैन होता है। ये किससे ब्याह दिया तूने? अक्का बोले। प्रणाम भाई माँ। हाँ, खुश रहिए खुश रहिए। हाय दिया, इका हाल बना रखे हैं सक्सेना जी। भाई माँ, मैंने कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया है। क्यों, पागल कम्युनिटी से पैसे मिलने बंद हो गए क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया। इंटरनेशनल मैड कम्युनिटी यानी कि IMC से मुझे हर महीने 1.5 लाख रुपए आते हैं। है? हाँ? 1.5 लाख? अच्छा, मैड कम्युनिटी से आपको 1.5 लाख रुपया मिलता है, आप हमारी डिस्प्यूटेड जमीन का केस भी लड़ रहे हैं, तो फिर कपड़े धोने का धंधा काहे शुरू कर रहे हैं? असल में भैया, कपड़े को हाथ से धोने में बड़ा मजा आता है मुझे। मैं क्या करता हूँ ना कि 1.5-2 घंटे तक पानी और साबुन में कपड़े को गलाता हूँ, उसके बाद इतने मोटे मोगरे से बेतहाशा कपड़े की धुलाई करता हूँ भैया। और उसमें मुझे इतना मजा आता है भैया, इतना मजा आता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि काश मैं भी एक कपड़ा होता और मेरी भी ऐसे ही धुलाई होती। आई लाइक इट भैया। दिया, ऐसा फालतू की बकवास बंद कीजिए, काम की बात कीजिए। ये बताइए कि हमारी वो डिस्प्यूटेड जमीन के केस का क्या हुआ? ऐसा भैया कि जिस डिस्प्यूटेड जमीन के लिए आप इतनी तिकड़मबाजी कर रहे थे, आज मैंने उस डिस्प्यूटेड जमीन के केस को जीत लिया है भैया। भाई माँ, अब आप जो चाहे इस जमीन पर बना सकती हैं। अरे सक्सेना जी, सक्सेना जी, यार पहली बार आपने ढंग का काम किया है, इनाम तो बनता है। जी भैया। आई लाइक इट। थैंक यू भैया। अब आप जो बनाना चाहते हैं इस जमीन पे बनाइए, लेकिन एक बात याद रखिए कि आप कुछ भी बनाना चाहते हैं उसके पहले कानपुर डेवलपमेंट के चीफ इंजीनियर साहब का आदेश लेना बहुत जरूरी होगा। उनकी इजाजत बहुत जरूरी होगी। उनके दस्तखत के बिना आप कुछ भी नहीं बना पाएंगे, मामला बिल्कुल आगे बढ़ेगा नहीं। अरे चीफ इंजीनियर साहब की इजाजत तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, 100-500 देकर हम अपना काम करवा लेंगे। देखा पगली, अब हम जो है इस शहर में अंगूरी ग्रुप ऑफ होटल्स की नींव रखने जा रहे हैं। हमरे पति परमेश्वर का बहुत तरक्की हो थांकू, हम बहुत ही खुश है सक्सेना जी, सच्ची। अरे भाई माँ, इट्स माय प्लेजर, लेकिन चीफ इंजीनियर साहब के सिग्नेचर जरूर ले लीजिएगा। यार चीफ इंजीनियर साहब जैसा छोटा आदमी हमारे सामने कुछ नहीं है, समझे? ऐसा है भैया, कभी कभी छोटे आदमी की वजह से ना बड़े बड़े काम अटक जाते हैं। फालतू की बकवास बंद कीजिए और अपना काम कीजिए, और हमें हमारा काम करने दिए। चले जाइए। दस्तखत ले लीजिएगा। अंगूरी ग्रुप ऑफ होटल्स अब हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में चैन खोलेगी। होटल का ना? और उस साइन की कीमत? डिपेंड करता है जमीन पर। अगर जमीन की कीमत 1 करोड़ है तो 5 लाख। क्या बात है? अगर जमीन की कीमत 2 करोड़ है तो 10 लाख। 5 करोड़ है तो 25 लाख। क्या बात है? तो तुमने ज्वाइन किया कि नहीं? नहीं अन्नू, मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते। उफ, तुम्हारे उसूल और तुम्हारे आदर्श। विभू, एक काम करो, अपने उसूल और अपने आदर्श के पैजामे को ऐसे फाड़ के कहीं दूर फेंक के आ जाओ। अरे सही तो कह रही है बहू यार, ये उसूल, ये आदर्श, ये सब फिल्मी डायलॉग है यार, पर्दे पे ही अच्छे लगते हैं बस। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं जॉब करके रिश्वत की दलदल में फंस जाऊं? रिश्वत दलदल नहीं है, बल्कि एक ऐसा दल है जिसका साथ मिलने से अमीरी का टिकट मिलता है। बहू बिल्कुल सही कह रही है भाई। और अगर पकड़ा गया तो? अरे सवाल ही नहीं है, जो भी कैश आएगा हम अपने घर में रखेंगे, एकदम कोई भी शोशाबाजी नहीं, जैसे रहते आ रहे वैसे ही रहेंगे। तुम ना बस फौरन से हाँ कह दो। कह दे यार।
देख रहे हो तो जाके तो सपने बहुत बड़े बड़े हैं भाई। इसके लिए तो यार हमें बहुत बड़े बिजनेसमैन जैसे खडानी के घर में पैदा होना चाहिए था यार। क्या को मतलब झा भाव कि अब हमें अमीर बनना पड़ेगा। अबे वो गरीब की शक्ल वाले, अमीर बनना पड़ेगा। अबे अमीर बनना क्या घुइयां छीलने का काम है? अमीर बनना पड़ेगा। मेरी बात सुन ले, ये भगवान जी है ना, अब हमारी ना सुनेंगे। हाँ सही कह रहा है, तूने पाप ही इतने किए हैं। अरे मैंने अकेले पाप किए क्या? तूने पाप ना करे, बकवास करो ज्यादा फालतू की। चिल, क्या कहना चाह रही है ये बता। मैं जाके बचा रहा हूँ कि अब हम हथियार उठाएंगे। हथियार? अबे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है बावले? टिलुआ, जो हक मांगने से ना मिलता है ना, वो हक हमें छीनना पड़ेगा। तेरा मतलब है कि हम चोरी डकैती करेंगे? सही पकड़े हैं कच्चा बनियान, अब हम लुटेरे बनेंगे। वो तो हमारे घर पर भी आए रहे। हाँ, वो दावतों के काफी शौकीन हैं। उन्हें खाने का बहुत शौक था। हाँ, वो उन्होंने हमें याद है बहुत खुल के बात की थी उन्होंने हमसे, अभी अंगूरी की वजह से। वो औरतों के बहुत शौकीन थी। भाई वो बिहार से हैं और अंगूरी भी बिहार से हैं। हाँ, और हमरे दूर के मामा जी लगते हैं वो। इसीलिए उन्होंने हमसे खुल के बात की थी, समझे? तो बगैर बताए बोरिया बिस्तर बांध के निकल भी तो लिए ना। इस बात का तो हमें अफसोस है कि हमें समय रहते जो है ये प्लान पास करवा लेना चाहिए था। वही तो, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर अब कोई तो चीफ इंजीनियर आया होगा ना? हाँ, कोई चीफ इंजीनियर आया है। कौन है? ईमानदार है, खाऊ है, सच्चा है, झूठा है, भगवान ही जाने। चलो मैं तो चलता हूँ, बताना जैसा भी हो। हमको स्विमिंग सिखाइएगा। अरे बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल। लेकिन कौन है वो नया चीफ इंजीनियर? ये वो है जिसका मैं रातों को करती हूँ इंतजार। ये वो है जिससे मैं करती हूँ प्यार। ये वो है जिसके साथ मेरे दिन और मेरी रात गुजरती है बार बार। भाभी जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सच्ची अनीता जी, आप का की? भाभी जी, आपने क्या किया? आपने जो इतने दिनों से मुस्टंडा पाल के रखा और हमें बताया तक नहीं, आपने हमारा धोखा किया। माइंड और लैंग्वेज तिवारी जी, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा विभू है। ये का? अब प्रभुति जी चीफ इंजीनियर हैं। अब अंगूरी जी वो चीफ इंजीनियर होता है। सही पकड़े हैं। हाय दी, हमको तो उम्मीद ही ना आई था। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन बस सब ऊपर वाले का चमत्कार है। क्या बात है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भभूति जी खड़ा के चीफ? हाँ, वो खड़ा यानी कि कानपुर हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का चीफ इंजीनियर है। और मुझे ये भी याद है तिवारी जी कि सुबह आपने मेरे विभू का बहुत मजाक उड़ाया था। अरे भाभी जी, क्या बात कर रही है? देखिए, अब पड़ोसियों के बीच में नोक झोंक तो चलती रहती है भाभी जी, लेकिन हम भभूति से कतई नफरत नहीं करते भाभी जी। अब वैसे लड्डू के भैया, अब तो आपका प्लान यूं पास हो जाएगा। कैसा प्लान? वो क्या है भाभी जी कि हम ना एक तो होटल खोलने की सोच रहे हैं, तो हम और भभूति जी जो है एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप भभूति जी मतलब चीफ इंजीनियर साहब से हमारी सिफारिश लगवा। में इतनी तरक्की कर रहा है और लोगों की जेब में 10-50 रुपए, यार इससे बेहतर होता कि तुम लोग मुझे लूट लेते। यार सक्सेना जी, क्यों मजाक कर रहे हो हम गरीबों के साथ? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में कोई पार्टी है जिसे हम लूट सके? तुमको एड्रेस बता दो, आगे का सारा काम हम देख लेंगे। अरे लॉन्डो, यही तो है एड्रेस। यही एड्रेस है जहां तुम बैठे हो। देखो, एक सेकेंड, देखो कि तुम लोग जहां बैठे हो यहीं पे पास में एक साइकिल खड़ी है।
और उस साइकिल के पास एक आदमी खड़ा है। उस साइकिल के ऊपर कुछ गठरियां रखी हैं और उन गठरियों में से एक गठरी में 10 लाख रुपए हैं। लूट सको तो लूट लो, लेकिन लूटने से पहले तुम दोनों को उस आदमी को पीटना पड़ेगा, वो भी जम के। सक्सेना जी, आपने हम दोनों को बावला समझा है क्या? तुम चाहे जितना दिमाग लगा लो, लेकिन हम तुम्हारे चक्कर में ना फंसने वाले, हम ना तुम्हें कूटने वाले। और खिला रहे ना, ऐसे हमारा कोई मोड़ ना है। चल भाई। हाँ, आई डोंट लाइक इट। का छुट्टन भैया, आप तो हमें भूल ही गए। अरे जब मौसी के हाथ पांव चल रहे थे तब तो आना जाना लगा रहता था, लेकिन जैसे ही मौसी ने बिस्तर पकड़ा आप तो भूल गए यार। अरे अम्मा से क्या बात करे, जो बात करनी अम्मा से खुद ही करो। अब उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है हम क्या जाने। वो दोनों ही गुस्सैल स्वभाव की हैं, न ये उनकी सुनती है ना वो उनकी सुनती है। अले डुकी भैया, किसका कॉल है? सुनिए छुट्टन भैया, बाद में बात करते, थोड़ी पैग मार रहे हैं अभी। हाँ बोलो। किसका कॉल था? अरे वो था वो छुट्टन भैया आपने। वो हम कहा पूछ रहे ले डुकी भैया, वो जो 1.5 बीघे का आप जमीन लिए हैं, ओके फ्रस्ट्रेशन का क्या सोचे हैं, कब करेंगे? इसी बात का तो फ्रस्ट्रेशन है कि क्या करेंगे। शायद तुम रजिस्ट्रेशन कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। तो भभूति जी से बात आगे बढ़ाएगा? अरे भभूति जी से क्या बताएं, हम भभूति जी से कैसे डील करेंगे यही समझ नहीं आ रहा। का प्रॉब्लम है? वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। इस बारे में हमारे तुम्हारे विचार थोड़े भिन्न हैं। का मतलब? ये भभूति जी निहायत ही घटिया किस्म के इंसान है। तो उनसे काम कैसे निकलवाएंगे आप? तुमने पगली वो रेशम के कीड़े के बारे में सुना है ना? हाँ भाई, जो रेशम बनाता है। हाँ सही पकड़े। तो जैसे जैसे वो रेशम बनाता जाता है ना, वैसे उसकी भरपूर खातिरदारी होती है, लेकिन जैसे ही वो रेशम बनाना बंद कर देता है तो उसको जो लतिया दिया जाता है। आप का बोले, हमरी कछु समझ ना आया। तो ये समझ लो कि बस ऐसी सी ही नीति हम कुछ भभूति जी के लिए भी अपनाना चाहते हैं। अरे यार, ये इस समय किसके गुर्दों से पीप निकल रहा है। रुको हम देख। करप्शन ब्यूरो चीफ की कुर्सी खाली पड़ी है। अच्छा क्या बात कर रहे हैं सर। तो ठीक है सर, आप कहते हैं तो हाँ हम ये पदवी संभाल लेते हैं। लेकिन क्या है कि सर कि हमें ना थोड़े गाइड की जरूरत पड़ेगी। जी सर। क्या कि ज्यादा नहीं है, बस हम 1 घंटे के लिए है वो जाएंगे उधर, अपना खोके शॉप पे जाएंगे, फिर वापस आकर सीधा ऑफिस संभाल लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से तनख्वाह वगैरह आप देख लीजिएगा, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ की तनख्वाह कम से कम लाखों में तो हो गई है ना, वो आप देख लीजिएगा, है ना। और गाइड के रूप में मनोहर भी चलेगा। आ जाना भैया। हैं जी सर। चलिए। थैंक यू। ऐसा है मिस्टर तिवारी कि ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। ये है अंगूरी भाभी जी के लिए। हमरे लिए? लेकिन क्या बात कर रहे हैं सर, हमारी अंगूरी तो अनपढ़ है, ये इतनी बड़ी पोस्ट वाला कैसे संभाल पाएगी? वो अकेली नहीं है, हम भी उनके साथ में हैं। लेकिन हमको तो कुछ भी नहीं आता है। तो हमें कौन सा आता है? सर पूछने से पहले आपसे क्षमा मांग लेते हैं। और अब पूछ रहे हैं कि क्या आपको आपकी पत्नी ने इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया है कि आप अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं?
मिस्टर तिवारी, इस गुस्ताखी के लिए मैं आपको अरेस्ट भी कर सकता हूँ। जी सर, इसीलिए तो हमने पहले ही माफी मांग ली। लेकिन सर एक बात बताइए कि आखिर अंगूरी में आपने ऐसा क्या देख लिया? मिस्टर तिवारी, ये कानून की आंखें हैं। आप जैसे साधारण लोग कानून के दाव पेच को नहीं समझ पाएंगे। सर जो भी है, ये अंगूरी जो है इन चक्करों में नहीं पड़ेगी साहब। कम ऑन तिवारी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम भाभी जी को किसी गलत काम में डाल रहे हैं। अब ये तो लड्डू के भैया ये का है, एक तो हमको आंटी सिडक्शन भूरो का शेफ बनाना चाहते हैं और आप हमको मना कर रहे हैं। देख लिया आपने कैसे इसने एंटी करप्शन ब्यूरो की धज्जियां उड़ाई हैं। वैसे ही आपके संपूर्ण डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा देगी। मिस्टर तिवारी, आप उनका हौसला तोड़ रहे हैं। उनको एक मौका मिला है, आप उनका कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। अरे सर ठीक बा, हम अब अम्मा जी को कॉल करके पूछते हैं उनसे। स्पीकर पर लगाइएगा। हाँ इट्स वेरी इजी फॉर मी। वैसे कौन सी कंपनी में आपने ज्वाइन किया एज अ सेल्स गर्ल? भाभी जी, अंगूरी किसी कंपनी में सेल्स गर्ल नहीं है, बल्कि कानपुर की एंटी करप्शन ब्यूरो की चीफ ऑफिसर है। व्हाट? जी बड़ी अजीब से आवाज निकाल रहे हो तिवारी जी। हमको सुबह सुबह फेंकने के लिए कोई और नहीं बड़ा, इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं सुबह। हुई गबा। हाँ जी जी। तो बात ये है ना कि वो बिल्कुल भी ना ही फेंक रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं ना, हम वही हैं, हम वही नौकरी ज्वाइन किए हैं और ये रहा हमारा आईडी कार्ड। जय हिंद मैडम भाभी जी। जय हिंद। मैडम जी, माई सेल्फ मिस्टर मनोहर लाल, मुझे खास आपको असिस्ट करने के लिए रखा गया है। मैडम प्लीज अपने ऑफिस चलिए। हाँ हाँ चलिए। ये टिफिन मैडम का। ओह माय गॉड, हाँ चलिए। बाय अंगूरी। बाय भाभी जी। बाय तिवारी जी। बाय चच्चा। वाह विभू, सुबह सुबह हमें तो इससे अच्छी गुड न्यूज मिल ही नहीं सकती थी। तुम इसे गुड न्यूज बोल रही हो? क्या गुड न्यूज है ये? गुड न्यूज ऐसे कि इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे एक इनोसेंट सी लेडी बैठी हुई है। हमारे लिए इससे ज्यादा फायदे की बात और क्या हो सकती है? अब तुम खुला खेल खेलो। आया। शिवाजी, शिवाजी, कौन है? अबा कौन बदतमीज? अरे यार, माफी चाहेंगे बाबूजी जी, तनिक आंख लग गई थी। ये आपका कच्चे बनियान का खोखा नहीं है कि अगर 1 घंटा कस्टमर नहीं आया तो सो जाओ। ये सरकारी ऑफिस है, यहाँ के अपने प्रोटोकॉल्स होते, समझे आप? हाँ ठीक है, लेकिन हम भी तो काफी देर से यहाँ इंतजार करते रहे। तो आपको बोलना चाहिए था पियोन को। अबे तेरी। सर, मैंने आपसे कई बार कहा था कि तिवारी जी वेट कर रहे हैं, लेकिन आप ओके, आप तिवारी जी, आई वाज वेरी बिजी, मेरे पास वक्त नहीं था। आज तो ना पाएगा, मैं निकल रहा हूँ, कल करते हैं काम। अरे सुनिए जनाब, आपके लिए तो बस 1 मिनट का काम है। लेकिन 1 मिनट होना चाहिए ना, मेरे पास 10 सेकंड नहीं है। देखिए आपसे बात करते में मेरे 30 सेकंड वेस्ट हो गए हैं और मैं कितना काम मेरा पेंडिंग हो गया आपको आइडिया भी नहीं है। निकलिए, सुनिए थोड़ा मूव, चलिए। अरे अरे चलिए, इसको गाड़ी में रख दो। गाड़ी में रख दो इसको। यार टीका कसम खा के कह रही हूँ भाई, इतनी ठोकरें खाने के बाद एक बात समझ में आई है
कि जिंदगी में जब तक आपकी जेब में लक्ष्मीकांत हैं, तब तक आप सबके प्यारे लाल हैं। यू आर राइट यार। अब तो मेरी जान एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। कौन से रास्तों पे? लंदन भाग चलते हैं। सारे कंगले भिखारी, जेब में पैसे हैं तेरे पास? वही तो मैं कह रही हूँ यार, मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ना हमारे पास। ससुर जी, डाके डालबे को एक काम शुरू करो है तो यार वो भी ना चलो। हाँ यार। ठीक है, एक आइडिया है मेरे दिमाग में। हैं? सारे तीसरी फेल, 2 गोली के आदमी, तेरे खाली दिमाग में आइडिया भी आता है क्या? बता बता। अबे आइडिया सुनेगा तो तेरे गुर्दे मुंह आ जाएंगे। बोल सारे। अगर कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए तो हम दोनों लड़की बन जाएंगे। सार, जिंदगी में, हमारी जिंदगी में एक लड़की तो आना रही और तू खुद ही को लड़की बना रहे है? क्या है बता तो सही सारे, क्या कहना चाह रहे हो तू? अबे बावले तू समझ नहीं रहा मेरी जान, अगर हम दोनों लड़के बन जाएंगे तो कसम खा के कह रही हूँ नोटों की बारिश होगी हम पे, नोटों की। हम उनसे मोहब्बत करके। तो ये ना, आप क्या बोले? अरे भाभी जी, आप अखबार के हर पन्ने पे छाई हुई हैं, टीवी के हर चैनल पे छाई हुई हैं, कानपुर के हर शख्स की जुबान पर बस एक ही नाम है, अंगूरी भाभी। हाय दिया। अब ऐसे ना ई में हम कछु नहीं किए हैं, ई तो सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है और भगवान का दुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी जी। इन दिस केस तो बुजुर्गों का आशीर्वाद है और भगवान की दुआ है, वरना आप जैसी बौड़ा औरत के बस का कहाँ है। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, आपने कमाल पकड़वाया मित्तल को, ओह रंगे हाथों पकड़वा दिया आपने उसको। आपको पता है ये जो आइडिया है ना तिकड़म, ये हमें भिड़ाए रहे। झूठ बोल रही हैं आप क्या बोले? अरे भाभी जी, कमाल का आइडिया, इट्स $1 मिलियन आइडिया। कीप इट अप, गुड वर्क। और क्या प्लान है आगे का आपका? पिलान पिलान तो यही है और बहुत ही नेक है। कहा है कि हम ये जो कानपुर शहर है ना, इको भ्रष्टाचार और रिश्वतखोर लोगों से मुक्त कर देना चाहते हैं पूरी तरह से। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि हम अपने ही मकसद में कामयाब हो जाएं। Sure, why not? चलता हूँ भाभी जी। Keep your hunt alive. हमको भी काम पर जाना है। मैं क्या करूं उनकी इतनी घटिया सोचे तो? तुम सिर्फ डांट सकती हो, मार सकती हो, परेशान कर सकती हो, but you can't think about this. अरे लेकिन मेरी क्या गलती है? अगर पहली नजर में कोई खूबसूरत औरत अपने हस्बैंड के पास तो बेढंगी औरतों को देखेगी तो उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? वो भी इतना पास, इतना इतना करीब, इतना सट के बैठी थी, मेरा तो कलेजा जल गया। जी में तो आ रहा है मैं पहले सबको गोली मार दूं और फिर खुद को गोली मार लूं। एक मिनट, तू अपने को गोली मारने की बात मत कर। ये सारा रायता जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। उसने ये समझ लिया कि इसकी कमजोरी पैसा नहीं बल्कि औरत है। वो तो इनकी कमजोरी है। लेकिन इसका इलाज क्या है? इलाज है मेरे पास। मैं जाके कच्चा बनियान से बात करूंगा कि तू गलत समझ बैठा है। उसकी कमजोरी औरत नहीं, पैसा है। पैसा 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 पैसा। हाय दिया। हेलो, ई गंगाराम जी बात कर रहे हैं? हम अंगूरी तिवारी बात कर रहे हैं। एक बात बोलना चाहते हैं आपको गंगाराम जी कि आपका फाइल में तो बहुत ही गड़बड़ नजर आ रहा है हमको। देखिए, 2020 से 2022 में आप जितना भी प्रॉपर्टी खरीदे हैं उनमें कोनो भी लीगल बैले डांसिंग ना ही नजर आ रहा है हमको। ऐसे ही पकड़े हैं, लीगल एविडेंस ना ही दिख रहा है हमको। आप फौरन ऑफिस आइए, हमसे मिलिए।
हमको तो खरीदने का कोशिश भी ना ही कीजिएगा गंगाराम जी, नहीं तो आपके बिकने का नौबत आ जाएगा। हाँ, आइए ऑफिस। देखिए पूरे देश का बेड़ा गर्क किए हुए हैं। हाँ मैडम जी नमस्ते। ये आपका चाय लीजिए। हाँ सुंदर जी। हाँ मैडम, ये लीजिए आपका चाय, गरमा गरम एकदम। थैंक यू चाय के लिए। आप कुछ खबर भी लाए हैं? क्या बताएं मैडम जी, खबर कुछ अच्छा नहीं है। सुन करके बहुत दुखी हो जाएंगे, आप रोने लग जाएंगे। देखिए सुंदर जी, साफ साफ बताइए, ऐसे पहेलियां ना ही बुझाइए। हाँ, जो आपके पति देव है ना, मनमोहन तिवारी जी, वो चीफ इंजीनियर साहब जो का नाम है विभूति नारायण मिश्रा जी को वो रिश्वत खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। और बल्कि आज ही वो सारा डील विल सब फाइनल हो जाएगा आज। दिया मत बल्कि लड्डू के भैया पार्वती जी को घूस देने वाले हैं। हाँ, कहाँ करे लड्डू के भैया, हमको कितना धर्म संकट में डाल दिए हैं। क्या बात है मैडम जी, बहुत टेंशन हो गई आपको। अब ऐसा खबर सुनाएंगे तो फिर तानसेन तो होगा ही ना हमको। कोई बात नहीं मैडम जी, हम चलते, चिंता मत कीजिए, दूसरा खबर जल्दी लेके आते हैं। अरे यार, ये आदमी बिना अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा बिजी है। 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, इसका साला का कोई अता पता नहीं है। अगर आप मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मैं भी पिछले 1 घंटे से पीछे छुपकर आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं। खड़े चुपचाप खड़े रहिए, दाएं बाएं हिलने की जरूरत नहीं है। अरे यार, लेकिन ये जगह तो सीक्रेट है ना, यहाँ कौन आएगा? खैर आप एक काम कीजिए, अपना ये माल लीजिए और हमें फ्री कीजिए यार। पहले अपने आसपास देखे, कोई है तो नहीं? नहीं है, कोई नहीं है। आइए, निकलिए। कमाल तिवारी जी, गिव मी द चॉकलेट। चॉकलेट? चॉकलेट मतलब कैश को कोड लैंग्वेज में चॉकलेट कहते हैं। चॉकलेट? ओह नहीं, अभी चॉकलेट नहीं मिलेगी। पहले हस्ताक्षर कीजिए। हस्ताक्षर ऑफिस में होंगे? नहीं, आप अभी हस्ताक्षर कीजिए, कहीं ऑफिस में आप मुकर गए तो। चिड़चिड़े आदमी हैं आप। प्लीज साइन कीजिए। एक मिनट यहाँ कीजिए, चलिए एक यहाँ कीजिए, एक यहाँ कीजिए। मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करने वाले हैं क्या जो साइन करवा रहे हैं आप? कीजिए, कागजात बहुत महत्वपूर्ण हैं, जमीन का मामला है, समझा कीजिए। या कीजिए कीजिए यार। हाँ चल। अरे यार, गलती हो गई ना, आपका टी जो है वो एफ नजर आ रहा है भभूति जी। नाराज मत होइए, देखिए 2 सिग्नेचर इसके ऊपर कर दीजिए। अरे आप तो माहिर हैं इन सब चीजों में यार। हाँ, सेम टू सेम कीजिएगा। करेक्ट। चॉकलेट लाइए। कौन तिवारी जी, आप पका बहुत रहे हैं, जल्दी कीजिए। 1 मिनट यार, रुकिए ना। कहाँ डाल के लाए पैसे आप यार? जल्दी कीजिए तिवारी जी। 1 मिनट यार, रुक जा, हड़बड़ी मत। कहाँ ओहो, पता नहीं, 1 सेकंड रुकिए। माय गॉड तिवारी जी, रिडिकुलस। किस एरा में रह रहे हैं आप? कैसे पैसे लेके? कुछ कागज दिखाई दिया? हाँ, दिखा दिया। निकालिए। वैसे के वैसे खड़े रहिए, डोंट मूव। ये आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है मिस्टर मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण मिश्रा? नहीं सर, वो काबिल ऑफिसर है, तो हम उनके कार्य के लिए उन्हें सम्मान दे रहे थे जी। क्या आप राष्ट्रपति हैं? जी नहीं। तो आपको क्या अधिकार बनता है कि रात के अंधेरे में आप इन्हें सम्मानित करें? और ऐसा इन्होंने कौन सा तीर मार लिया है? हेलो मैडम। हेलो अनीता जी। हाय दिया, आप हमको मैडम काहे बोल रहे हैं? अब आप इतनी बड़ी ऑफिसर हैं अंगूरी जी। अपराधियों के लिए हैं ऑफिसर हम, आपके लिए तो आपकी वही पुरानी सहेली हैं। नहीं अंगूरी जी, मैं आपकी सहेली नहीं हो सकती। काहे आप ऐसा काहे बोल रही हैं? आप हमारी सहेली हैं। नहीं अंगूरी जी, मैं आपकी सहेली कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ अंगूरी जी,
आप इतनी काबिल और ईमानदार ऑफिसर हैं और मैं अपने आप को आपके सहेली बोलकर आपकी शान में बट्टा नहीं लगाऊंगी। क्या हो गया अनीता जी, आपको ऐसा बातें काहे कर रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ अंगूरी जी, विभू के इस जुर्म में मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। हाय दिया, वो कैसे? अंगूरी जी, मैंने ही विभू को ये रिश्वत के कीचड़ भरा रास्ता चुनने को कहा था। अच्छा, जरूरत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अब देखिए ना, मेरी जरूरत थी कि मैं मोटे मोगरे से कपड़े धोऊं, पर मैं कपड़ों की इन गठरियों में कैश कलेक्ट करता था। अब सारा कैश इन्हीं गठरियों में। आप गठरिया क्यों लेकर आए हैं? इनको वापस रख के आइए ना। अरे भाई माँ, इन गठरियों में भी माल है, दिखा दूं? दिया, ई का मतलब ई है कि वो जो भरभूति जी का कैश का जो सारा लेन देन का डॉल था वो आप करते थे? भाई माँ, आप डील करना चाह रही हैं ना? ऐसा ही पकड़े हैं। जी हाँ भाई माँ, मैं उनका सारा कैश। कैसी बातें कर रहे हैं सक्सेना जी? अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। अब आप ही बताइए अंगूरी जी कि इन पर विभू क्यों विश्वास करेगा? वो तो पगलेट है ना। नहीं भाई माँ, भैया मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। एक्चुअली उनके काले रिश्वत के धंधे का मैनेजर मैं ही हूँ। मैंने लाखों का कैश रिसीव किया है भाई माँ। बहुत बड़ा काम किए हैं आप। वाह वाह वाह। आपके लिए हमारे पास बहुत ही स्पेशल जगह है, हम आपको वहाँ रखेंगे। स्पेशल जगह? बड़ा बेईमान है। हमको माफ कर दीजिए ना लड्डू के भैया। देखिए ना, वो सरकारी नौकरी के चक्कर में हम अपना घर गृहस्थी भूल गए थे। इसमें तो वाकई कोनो शक नहीं है पगली, हमें भी पता नहीं तुमसे को डर सा लगने लगा था। हाय दिया, आपको हमसे डर लगने लगा था? हाँ पगली, तुम्हें छूने से भी हम डरने लगे थे। दिया, काहे काहे छूने से डर रहे थे? क्या है पगली, हमें डर लग रहा था कि तुम एक बड़ी अफसर हो, अगर हमने तुम्हें छुआ दिया तो कहीं तुम हमें जेल की सलाखों के पीछे न डलवा दो। कछु भी लड्डू के भैया, अब ऐसे भी पहले हम आपकी पत्नी हैं, उसके बाद कछु और। सच कहें पगली, हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम तनिक हमारे करीब आओ ना। हाय दिया, आप हमको माफ कर दिए ना? अरे पगली, हमारी बैंड तो वो अफसर अंगूरी ने बजाई थी, लेकिन तुम तो हमारी पगली हो और अब तो वहां पर आओ ना, रोमांस करते हैं। Sure, it's a good idea. It's a great idea. But you know, लिविंग रूम में ओपन स्पेस, मुझे तो यूजुअली आदत है अपना ये बेडरूम में रोमांस करने की। प्लीज। कितनी खुश है, बता। सुनो ना, वहाँ बैठो, कंफर्टेबल। अरे वो भैया से मिलके मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना। अरे तुमने इसको पहचाना? तुम्हें भैया बोल रही है तो जाहिर है तुम्हारी बहन ही होगी। मेरी बहन नहीं है ये, मेरी बहन नहीं है, मेरी लाडली बहन है, बिट्टू बुआ की मंझे वाली बेटी है ये, बीच वाली। आई लव यू स्वीटी। याद है क्या कहा था मैंने थोड़ी देर पहले? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरी बहन पहली बार इस घर में आई, कमाना है वाह हार्ट यार। भैया, आप और भाभी रोमांस कर रहे थे क्या? ऑलमोस्ट, नॉट रियली। तो दरवाजा तो बंद कर लेते, देखो भाभी के अरमान अधूरे रह गए। मैंने आप दोनों का परिचय नहीं कराया। कितनी बार परिचय कराओगे? पता चल गया ये तुम्हारी बहन है। ये तुम्हारी वही बहन है ना जिसे शादी करने का कोई लड़का राजी नहीं हो रहा है? कम ऑन यार, ऐसी बातें मत करो यार, थोड़ी सी नादान है, बचपना है उसमें,
कुछ नहीं है। इतनी बड़ी हो गई है अभी तक बचपना नहीं गया, बुढ़ापे में जाएगा क्या? क्या खुसर फुसर चल रही है भैया, हम भी तो सुने। नहीं ऐसी बस भाभी तेरे को देख के ना बहुत खुश हो गई हैं, शॉक्ड हो गई हैं, प्लेजेंटली शॉक्ड। अरे यार भाभी, हमारी प्यारी भाभी, भाभी। बड़ी अजीब लड़की है। एक्चुअली क्या है कि गिली ना बहुत जॉली है, बहुत जॉली है। हम ना बचपन में ना इसको बोला करते थे, गिली इज अ जॉली गुड फेलो, गिली इज अ जॉली गुड फेलो, गिली इज अ जॉली गुड फेलो। और बता गिल्ली, कैसी है तू? टेल मी। मैं तो ठीक हूँ भैया। अरे हाँ, मैं पहली बार भाभी से मिलने आई हूँ ना, तो उनके लिए कुछ खाने लेकर आई हूँ। हाँ, ओ देसी घी। भैया ये घंटी करंट मारती। अब पता है घंटा भैया, डंडा भैया ऐसे ही पकड़े। सारी होगा है कि वो घंटी कब से बोल रहे हैं ठीक करा दीजिए, ठीक करा दीजिए सारी। भैया नमस्ते। जीत रहो भाभी, नमस्ते। खुश रहिए डंडा भैया। भैया अचानक कैसे चले आए? कभी फोन वोन तो कर लेते। माफ कीजिए भैया, कई बार आपको फोन किया लेकिन आप हमेशा यही बोल देते हो घर से बाहर हैं, घर से बाहर हैं। तो आज हमने सोचा बिना बताए पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा किया आप। हेलो मीना। हाँ बोल, कैसी है? अरे मेरा तो तू छोड़ ही दे। ये जो मेरा पति है ना, मुझे कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रहने देगा। अरे हुआ क्या, चाचा जी 2-3 दिनों के लिए बाहर गए थे। मुझे लगा घर खाली है, थोड़ा रोमांस हो जाएगा, लेकिन इसकी बिल्ली इसकी बहन गिल्ली ने टपक के ना मेरे सारे अरमानों की गिल्लियां बिखेर दी। अरे अपनी बहन की शादी करवा रहा है ये। बड़ा इसके पास हुंडियां पड़ी हुई हैं जो उस पे खर्चे करेगा। सारा खर्चा तो मेरे ऊपर ही आएगा ना। आवारागर्दी में ना इसकी बहन इससे 2 हाथ आगे है। बड़ा दोनों बालकनी में खड़े होके बड़े भाई बहन के गाने गा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, मेरा दावा है एक दिन यही बहन ना अपने इस भाई की बैंड बजा के छोड़ेगी। चल ठीक है, बाय। ये मुश्तंडा क्या कर रहा है भाभी जी की जगह? इसकी तो कौन हो बे तुम? आप कौन है बे? अच्छा बेटा, तमीज से कमर लपेट के मार रहा है। और हमने पूछा है। जी हम मनमोहन तिवारी के कजिन डंडा तिवारी हैं। ओहो, तो तुम डंडा तिवारी हो? हाँ। That's nice. आपकी तारीफ? वेल, हमारा नाम है विभूति नारायण मिश्रा and I'm a topper from छपरा यूनिवर्सिटी। ओ विभूति भैया, विभूति भैया, आप विभूति भैया, विभूति भैया, विभूति भैया, विभूति भैया। बेटा ये क्या छूना चाह रहे हो बेटा? क्या छूना क्या चाह रहे हो? भैया पैर छूना, आशीर्वाद लेना है भैया। हाँ तो ये बोलो ना कि आशीर्वाद लोगे। आशीर्वाद दिया तुम्हें? वाह भैया, भैया आज तो आपसे मिलकर धन्य हो गए। बहुत तारीफ सुनी है गिल्ली के मुंह से आपकी। अच्छा? हाँ, गिल्ली ना आपकी हमेशा तारीफ करती है। अच्छा? कि हमारे भैया ऐसे हैं, हमारे भैया वैसे हैं। मतलब आज ना आपसे मिलकर यकीन हो गया कि गिल्ली झूठ बोलती थी। क्या बोल रहा है भैया? मैं कह रहा था कि गिल्ली झूठ बोलती थी, आप ना उससे बढ़ के, और गिल्ली जो आपकी तारीफ करती थी आप उससे बढ़ के हो। आप में एक महान इंसान दिखता है। आपके चेहरे पे ना मुझे एक महान इंसान दिखाई दे रहा है भैया। भैया ऐसे सौखे चुप हो, चाटो मत यार। अच्छा ये बताओ कितने पढ़े लिखे हो? भैया माफ करना डंडा, तुम्हारी शादी हम इतने घटिया खानदान में कतई नहीं होने देंगे।
यार टिलवा, मैं रूसा से तो प्यार करता हूँ जितना मजनू है ना लैला से भी ना करो यार। लड़कों लड़कों लड़कों, क्या हुआ क्यों रो रहे हो हैं? भैया भैया रूसा ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा करो है भैया। रूसा ने हमारे साथ बेवफाई करी हैगी। अरे लड़कों, अगर उसने बेवफाई की है तो तुम भी बेवफाई कर दो उसके साथ, हिसाब बराबर। लेकिन सक्सेना जी, हम गरीबों को बेवफाई करना ना आती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है लड़कों। तुम दोनों तो बेवफाई के मास्टर हो, मास्टर। जरा सोचो, बचपन में तुम दोनों ने अपनी माँ का दूध पिया, पर आज तक अपनी माँ के लिए कुछ किया? हाँ? अरे हम तो विदाउट मम्मी है, हमारी कोई मावा ना है। अरे नहीं, ऐसी गलती मत करना। माँ हर जगह है, माँ तुम्हारे बगल में बैठी हुई है, माँ पानी में है, माँ हर जगह व्याप्त है। और यही वो माँ है जिसने तुम लोगों को आज तक हर दुख तकलीफ से बचाया है। वो कहते हैं ना कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। ये जो माँ होती है ना लड़कों, ये माँ अपनी दुआ की कवच में हमेशा अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है। तीसरी फेल। सक्सेना भैया ने तो कंफ्यूज कर दो यार। यार टीका, मेरा ना दिमाग भिन्नोट हो रहा है, समझ में नहीं आ रही है कि मैं रूसा के लिए रोऊं या अपनी माँ के लिए रोऊं। लड़कों, अपने आप को सुधार लो यार, अपने आप को सुधार लो तो किसी के लिए रोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी रोना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा क्या करे भैया? अपने अंदर एक विल पावर पैदा करो लड़कों। चूस मी बड़ी, ये विल पावर क्या होती है? आई लाइक इट। ऐसा है लड़कों, विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। तुम इतनी ज्यादा अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा करो कि तुम जो भी चाहो वो तुम्हें हासिल हो जाए। तुम्हारी नजर जिस भी चीज पर पड़े वो चीज तुम्हारी हो जाए। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी। क्या बना रही हैं भाभी जी? हलवा बना रहे हैं। अच्छा, हलवा बना रहा है। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, जब बोलना तब तो आप कुछ बोली नहीं। You did not utter a word. क्या बोल रहे हैं? हमरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गिल्ली और डंडे की। वो तो हम बचपन में बहुत खेलते थे। मैं गिल्ली अपनी बहन और डंडा तिवारी जी के भाई की बात कर रहा हूँ, उनके रिश्ते की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए तिवारी जी ने साफ साफ मना कर दिया। और उस वक्त आप एक वर्ड नहीं बोली। You didn't say a word. ऐसा काहे बोल रहे हैं? हम बोले तो थे उठे। माफ कीजिएगा भाभी जी, ऐसे बोलना भी बोलना होता है। तो क्या करे? लड्डू के भैया के कनपट्टी पे पिस्तौल रख के बोले का? Sure, do it. If it's possible, yes, why not? क्या बोले? कहा भाभी जी, गिल्ली डंडा प्यार करते हैं आपस में, they are in love. वो तो है, वो तो हम देखे रहे उन दोनों को। तो फिर बैल के गले में घंटा बांध दीजिए ना। आप क्या बोले? भाभी जी, तिवारी जी से बात कीजिए, उनसे हमारी सिफारिश कीजिए। और देखिए भरभूति जी, प्रेम प्यार मोहब्बत के बारे में हम क्या सोचते हैं ना कि किसी से कछु बात करने का जरूरत नहीं है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काका जी? It's not काका जी, it's काजी। ऐसे ही पकड़े हैं, लेकिन कहा है ना कि हमारे गांव में काका जी ही बोलते हैं। अभी जी, काका जी हो या काजी हो, अगर वो मोहब्बत का दुश्मन है तो समाज का दुश्मन है। हाय दिया, हमारे लड्डू के भैया ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो कैसे हैं फिर? वो तो कहा है ना कि अब आपसे ना उनका रिश्ता कुछ ज्यादा ही खास है, तो आपको परेशान करने में उनको बहुत मजा आता है। Are you trying to say? और वैसे आप भी कछु कम नहीं है। हाँ, जब भी मौका मिलता है आप उनको बहुत परेशान करते हैं। भाभी जी, इस वक्त मैं एक बहन के मजबूर भाई की हैसियत से आया हूँ, जो चाहता है कि उसकी बहन का रिश्ता तिवारी जी के भाई डंडा से हो जाए। बस आप हमको बहुत इमोशनल कर रहे हैं। वो झोली ना फैलाइए, एक तो काम कीजिए। कहिए ना भाभी जी, हुक्म कीजिए, आप से कहा है ना, लड्डू के भैया के लिए एक तो अच्छा सा इंग्लिश लेकर उनको पिलाइए, उनको और पिलाइए,
और तब तक पिलाइए जब तक कि वो नशे में धुत ना हो जाए। गॉट इट भाभी जी। अभी कहना चाह रही हैं कि उनको पिला पिला के धुत कर दूं और उनकी गठरी बांधकर गंदे नाले में फेंकाऊं, ठीक है? अबे साले, तेरी इज्जत है ही कहाँ जो सवाल उठेगा? और तूने मुझे झुपट पट्टी वाला कहा? साले तू जानता नहीं है मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। प्रेम सुनना, साला छिछोरा, ये आखिरी मेरी उम्मीद थी, ये भी चला गया। अब कहां से लाऊं 15,000 रुपए विस्की के लिए? हे भगवान, हर बार तुम मेरा ही इम्तिहान क्यों लेता है? क्यों लेता है? भैया, भगवान आपका क्या इम्तिहान ले रहा है? जबकि आप तो छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर है। उड़ा लीजिए, आप लोग मजाक उड़ा लीजिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में जिल्लत लिखी आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। अरे सब्र रखिए भैया, सब्र। आखिर बताएंगे क्या बात क्या हो गई? ऐसी क्या बात हो गई? माफ करना भैया, हमें नहीं लगा कि आप इतने सीरियस हो। हाँ, मैंने आज तक आपको इतना सीरियस देखा ही नहीं। जिसका चाचा जिंदगी की घड़ियां गिन रहा हो, वो आदमी सीरियस नहीं होगा तो कौन सीरियस हो? अरे क्या हुआ चाचा जी को? माँ साहब, हमें लगता है विभूति भैया को इनके अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं। चाचा जी की दोनों किडनी फेल हो गई। उनको डॉक्टर ने डायलिसिस बताया, अगर डायलिसिस नहीं हुआ तो चाचा जी मर जाएंगे। ओह माय गॉड, ये तो वाकई में बड़ी सीरियस बात हो गई। अरे डॉक्टर साहब, इनके चाचा जी भी ना बहुत बड़े बिगड़ैल हैं, पता नहीं क्या क्या कांड करके बैठे हैं। नहीं माँ साहब, चाचा जी के बारे में कुछ मत बोलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। चाचा जी के बारे में कुछ। ठीक है भैया, नहीं बोलेंगे, लेकिन आखिर हम लोग इसमें क्या आपकी मदद कर सकते हैं? चाचा जी का डायलिसिस होना है और उसका खर्चा है 15,000 रुपए। भैया, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं, आधा कर सकते हैं। आधा दीजिए ना फिर। थैंक यू माँ साहब। माँ साहब ने आधी समस्या का हल कर दिया है, आधी समस्या का हल मैं भी कर सकता हूँ। ये लीजिए, और चाचा जी का अच्छे से इलाज कराइए। थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे भैया, थैंक यू। संभालिए भैया अपने आप। संभालिए। आइए माँ साहब। आइए डॉक्टर साहब। यस। वो देना तो मंगी वाली। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? I'm sorry. घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, अपनी कमरिया पे बांधे तलवार। अरे कैसे सवार होगा घोड़ी पे दूल्हा? भैया तो मना कर दिए। आप अपना दिल काहे छोटा करते हैं? आपका शादी जरूर होगा डंडा भैया। कैसे होगा भाभी जी? भैया तो मना कर दिए है ना, अब घोड़ी पे सवार कैसे होगा दूल्हा? तो का एक ही लड़की है ही पूरा दुनिया में, अकाल पड़ गया है का लड़कियों का? देखो भाभी जी, हम पहले भी कह चुके हैं आपसे, अगर डंडे की शादी होगी तो सिर्फ गिल्ली से, नहीं तो डंडा टूट जाएगा। तुम हिम्मत ना ही हारो, तुम्हारा शादी गिल्ली से ही होगा। हाँ भाभी, आप भैया से कहती क्यों नहीं? उना लड्डू के भैया बहुत ही जिद्दी हैं। हाँ, वो कभी भी हमारा बात सुनते नहीं, और कौन जिद लेकर बैठ जाते हैं ना, तब तो किसी का भी ना ही सुनते हैं। तो फिर कैसे होगा भाभी? वो देख रहे हैं ना, वो जो बैठे हैं भरभूति जी वहाँ, वो बातें बनाने में बहुत ही होशियार हैं। वो जरूर मना लेंगे लड्डू के भैया को। भाभी, आपको यकीन है ना? हमको पूरा कॉफिन डांस है। आप 7:45 हो गए भैया। मेरी जान, दुनिया चाहे पहचान ले, लेकिन गिल्ली ना पहचान पाएगी। हाँ पक्की बात। हाँ, माँ को आने तो दे, अभी तक ना आ रही गिल्ली यार। कितनी देर रह गई माँ को देखते देखते, आ ही ना रही। ये भी गिरे हुए हैं। हाँ।
है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं कोई आए। आपको पता है ना तिवारी जी कि विभू अपनी बहन की शादी के चक्कर में बालकनी से कूद गया और आज हॉस्पिटल में पड़ा घायल होके करा रहा है। तो भाभी जी इसमें हमारा क्या दोष है भला? आपका दोष नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विभू अपनी बहन गिल्ली से कितना प्यार करता है। कितना प्यार करते हैं? इतना प्यार तो वो मुझसे भी नहीं करता। भाभी जब वो आप ही से प्यार नहीं करते तो क्यों झेल रही हैं उन्हें? निकाल भर काहे नहीं करती हैं आप? वाह तिवारी जी, इस प्रॉब्लम का तो झट से सॉल्यूशन बता दिया आपने। अच्छी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम आपसे जुड़ी है भाभी जी। और मैं इतनी देर से जो आपके साथ सर खपा रही हूँ, ये क्या है? ये भभूति जी की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सिर्फ विभू की नहीं है तिवारी जी, ये मेरी भी प्रॉब्लम है, बिकॉज विभू इज माई हस्बैंड। भाभी जी यही तो आपकी महानता है कि आप भभूति जी जैसे घटिया इंसान के साथ रह रही हैं। हम तो कभी कभी सोचते हैं आप कितने घटिया परिवार में फंस गई भाभी जी। अरे कम से कम अपने आप को कुछ समय तो देती, कुछ प्रतीक्षा तो करती किसी काबिल आदमी के आने की। बहुत भूखा हूं भाई, अरे कुछ खिला दो भाई। अरे रूखी सूखी चलेगी, अरे पिज्जा बर्गर भी चलेगा। अरे भाई कोहे के भाई। हाँ हम वो कहा है ना कि हम आपका आवाज सुने तो आपके लिए ये एप्पल ले आए। भाभी जी ये एप्पल आप अपने हाथों से खिला दीजिए। वो खिला तो देंगे, लेकिन उसके पहले आपको हमारे साथ गाना गाना पड़ेगा। भाभी जी पेट एकदम खाली है, आवाज नहीं निकलेगी मेरी, मैं गाना नहीं गा पाऊंगा भाभी जी। ठीक बात, तो एप्पल भूल जाइए, हम नहीं खिलाएंगे। भाभी जी मैं गाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे स्टेथोस्कोप खा जाएंगे क्या? ये लीजिए लड्डू के भैया। उका है ना, अम्मा जी का कॉल आया रहा, वो पूछ रही थी डंडा का शादी के बारे में कि मुहूर्त निकला कि नहीं। अब किसी भी कूड़ा करकट से तो शादी नहीं कर देने ना डंडा का। लड़की में बहुत से गुण तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लड़की के गुण से ज्यादा दहेज लेने में यकीन रखते हैं। अरे भाभी जी क्या 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 बात कर रही हैं आप? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हूँ मैं। हाय दिया,
इक्का सुन रहे हम लोग कि भैया आप दहेज का बात कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, हमने कोनो दहेज वहेज नहीं मांगा। झूठ बोल रहे हैं आप तिवारी जी। आपने विभू से 25 लाख के दहेज की डिमांड की है। ये तो बहुत ही गलत बात है, पाप है ये पाप। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए आप लोग। अब सुनने सुनाने को बाकी क्या रह गया है तिवारी जी? बहुत कुछ है भाभी जी, और वो आपको सुनना पड़ेगा। क्या है भाभी जी कि बचपन से लेकर अब तक डंडा के माता पिता उस पर तकरीबन 25 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। क्या? जी भाभी जी, क्या है कि वो बचपन में पढ़ने लिखने में वो कमजोर था, लेकिन मारपीट में अव्वल दर्जे पे था। इसलिए किसी भी स्कूल में जाता था तो उसके लतिया के निकाल दिया जाता था। तो जैसे तैसे एक स्कूल उसे दाखिला देने के लिए राजी हुआ, लेकिन उसकी एवज में फूफा जी से तकरीबन 2 लाख रुपए उन लोगों ने रखवा लिए। फिर ये डंडा जो है वो 5वीं में 3 बार फेल हो गया, फिर उसको पास करवाने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़े। और फिर हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए फूफा जी को फिर 2 लाख रुपए देने पड़े। फिर 5 लाख रुपए 12वीं में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए देने पड़े। और फिर MBA में उनके कोई 10 लाख रुपए घुस गए। और फिर कुल मिलाकर इसकी पूरी पढ़ाई में तकरीबन कोई 25 लाख रुपए घुस गए भाभी जी। घुस गए? What do you mean by घुस गए? अरे माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में पैसे तो खर्च करते हैं ना, और आपके फूफा जी ने ऐसा क्या स्पेशल कर दिया? भाभी जी, हमारे फूफा जी ना बहुत ही गरीब इंसान है। वो मास्टर हैं, महीने की 3000 रुपए तनख्वाह पाते हैं। 3000। 25 लाख रुपए कहां से आ गए उनके पास? उन्हें डंडा को पढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा। देखिए, मैं समझ सकती हूँ तिवारी जी, लेकिन विभू भी तो एक गरीब भाई है ना, तो उसके पास नौकरी है और ना बिजनेस। आप सोचिए कहां से लाएगा वो 25 लाख रुपए। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दहेज लेना कानूनन अपराध है। तो फिर भाभी जी आप ही गिल्ली का कोई ऐसा गुण बता दीजिए जो हम फूफा जी को जाकर बताएं तो उन्हें लगे कि दहेज नहीं लेना चाहिए, और बहुत ही कोई गुणी लड़की उनके घर में आई है ऐसा उन्हें लगे तो बता दीजिए, वरना हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। ये विभूतिया भी ना एक नंबर का गधा है, गधा। हाँ, अब बताइए, पिछले 5 मिनट से साले का इंतजार कर रहा हूं, मुझे बुलाकर पता नहीं खुद कहां गायब हो गया। सॉरी 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 प्रेम, सॉरी मेरे दोस्त, तुझे मेरा इंतजार करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। अबे विभूति, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? कहां से पिट पिटा के आ रहा है? किसने पीटा तुझे? तकदीर ने पीट दिया मेरे दोस्त, मेरी तकदीर ने पीट दिया मुझे। मुझे लगा कि भाभी जी ने पीट दिया। तो अंदाजा लगा रहा है, सही लगा रहा है। अबे ओ विभूति, ये चमचागिरी बंद कर और ये बता तूने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? प्रेम, तुझे याद है गिल्ली? गिल्ली याद है तुझे? गिल्ली? हाँ हाँ, तेरी बिटन बुआ की बेटी। प्रेम, गिल्ली की शादी है। तो तू क्या मुझे इनविटेशन देने आया है? अगर तू मुझे 25 लाख दे देगा तो उसकी बात तय हो जाएगी, और फिर मैं तुझे इनविटेशन देने भी आऊंगा। अबे साले, पहले का कर्जा तो वापस कर दे। तुझे याद है तूने शराब पी के मुझसे क्या कहा था कि तेरा पिछला सारा कर्जा माफ हो गया? तूने कहा था ना मुझसे। अबे साले विभूति, शराब पीने के बाद तो मैं ये भी कहता हूँ कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना, वो मेरा मौसेरा भाई है। हाँ। तिवारी जी, चलिए रिश्ते के विषय में बाद में बात होती है आपसे। ये क्या हुलिया बना रखा है। आप तो है ही बहरूपिये। कहिए क्या है? तिवारी जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? बातें तो सब हो गई हैं। नहीं तिवारी जी, अगर बातें हो गई होती तो शहनाइयां बज रही होती। भभूति जी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके नसीब में शहनाइयां नहीं होती। ऐसे रिश्ते सिसक सिसक के दम तोड़ देते हैं, जैसे गिल्ली और डंडा के रिश्ते के मध्य हुआ। तिवारी जी, ऐसा न कहिए, भगवान के लिए ऐसा न कहिए। कोई रिश्ता टूटा नहीं है और किसी रिश्ते ने सिसक के दम भी नहीं तोड़ा है, बल्कि मैं तो इस रिश्ते में नई जान फूंकने आया हूं तिवारी जी। ओ,
नई जान फूंकने आए हैं, मतलब दहेज के विषय में कुछ बात करने आए हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर बातचीत की गुंजाइश है। तिवारी जी, मैं आपको किसी खुशफहमी में रखना नहीं चाहता। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। ये हमारे बुजुर्गों की निशानी, मेरे बुजुर्गों की धरोहर है। ये उनकी पूंजी है, बुजुर्गों की दौलत है। ये हमारे बुजुर्गों की आन बान शान है। ये बहुमूल्य पगड़ी कदम में रखता हूं आपके, और इस बात की उम्मीद करता हूं कि आप इस पगड़ी को उठा के अपने माथे पे लगा लेंगे। ये पगड़ी मात्र 35 रुपए मीटर की पगड़ी, जिस पर 3-4 रुपए का कलर चढ़ा है, कुल मिलाकर ये हुई 39-40 की ऐसी सस्ती पगड़ी का लात मारते। हाँ, मैंने उसको हर जगह ढूंढा, कितनी आवाज दी, कहीं नहीं मिली। दिया, लेकिन कहाँ चली गई? गिल्ली कहाँ चली गई हमारी गिल्ली? तुम्हारी गिल्ली को और के संग भाग गई रे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग यार? जिनके दिल टूटे हुए होते हैं वो बकवास नहीं करते। विभूति सेठ, टीका लेटर निकाल के दिखा दे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चूस में बड़ी। भैया, मुझे ये डंडा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं बंबूलाल के साथ भाग रही। आप मेरी शादी की फिक्र मत करना, मैं अब शादी बंबूलाल के साथ ही करूंगी। मुंबई जाकर वहां मुझे एक्ट्रेस भी बनना है ना। और एक बात भैया, वो जो तुम्हारे घर के सामने 2 फालतू लड़के खड़े रहते हैं ना, वो 1 नंबर के गधे हैं। वो कमबख्त मुझे ताड़ते थे। प्लीज मेरी तरफ से उन दोनों को झापड़ लगा देना। आपकी प्यारी गिल्ली। गिल्ली, मेरा मुंह काला करके चली गई गिल्ली। अब क्या करें विभू? गिल्ली, आप क्या करें? इतना सजे धजे हैं तो कछु फंक्शन ही कर लेते हैं, नाचना गाना। बहुत सही कह रही हो पगली। आई दिया।